मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कैसे नहीं दिखाई दे रहे? प्रेजेंट सर। गुड मॉर्निंग। आगे सभी बच्चे सर सिर्फ प्रदाधन आए। तो सर अभी 14 ही आए। ओके। 5 मिनट तो हो गए हैं। सर एग्जाम टाइम में एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी? क्या? नहीं होगी। होगी या नहीं होगी वो बता दिया जाएगा। अगर सिलेबस हो जाएगा तो नहीं होगी, और नहीं हुआ तो रहेगी शायद। सर तो पेपर लिखते लिखते भी एक्स्ट्रा क्लास करनी है? तो पेपर का टाइमिंग देखेंगे, अभी जो भी होगा डिसाइड करके बता दिया जाएगा।
सर 11:30 to 1:30 पेपर टाइम है। देखते हैं। सर अभी भी सब समझ रहे हैं 11:40 को क्लास होने वाली है। 11:40 को कि 10:40 को? सर सुबह के 7:30 को पेपर हो जाए तो कितना अच्छा। हाँ वो तो अच्छा है। सर पेपर लिख के बाद में सो जाने का। और इसीलिए सब यूट्यूब में जाएगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो। दो मिनट और वेट करते हैं, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सर अभी तो सिर्फ 13 ही स्टूडेंट है। हाँ तो आ जाएंगे ना, तुम्हें टेंशन क्यों लेना है? 13 नहीं 12 ही है, तो सर है ना। लग रहा होगा उनको 10:40 को शुरू होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आया रूम में। हेलो सर। हाँ कुछ नहीं देख रही थी कि है ना आप है ना वो मेरे को आवाज तो आ रही है ना ऐसा। तुमको सर अभी मुझे वर्कशीट भेजने वाला हूँ मैं, ठीक है? टेस्ट की टेस्ट की नहीं यार भाई, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना? प्रैक्टिस के। हाँ प्रैक्टिस पेपर। और जो कुछ नहीं है, सर आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है ना? तो वो ट्राई करना, कोशिश करने का, नहीं तो मैं समझा दूंगा। आज मैं भेजना सर वाला आज भेजने वाले हो। हूँ। हाँ 5th चैप्टर की और इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स के कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे क्योंकि हमने पढ़े ही नहीं है अभी, तो जो जो बन जाए वो कर लेना, जो नहीं बने वो कर लेना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। कहाँ तक हो गया था अपना? फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था इंटीजर में? सर क्वेश्चन 9 तक, क्वेश्चन 9 तक खत्म हो गया सर। क्वेश्चन 10 पर आए थे सर। हाँ क्वेश्चन 10 भी इजी 6 था, मेरे को पता नहीं था, कर पर लिया होगा कि नहीं किया। चलो करवा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ क्या करना है उसमें। ओके।
क्वेश्चन 10 है ड्रॉ अ नंबर लाइन में शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। तो आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। दिखाई दे रही है। हाँ तो बुक तो है ना आपके पास कि नहीं है बुक भी। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग विच नंबर विल वी रीच इफ मूव 4 नंबर्स राइट टू द -2। हम अगर राइट में मूव करेंगे -2 पे तो हम कहां पर पहुंचेंगे ये बताना है। जैसे ये एक नंबर लाइन है, ये यहां से स्टार्ट हो रही है 0 से, ठीक है ना। तो इधर साइड आएगा 1 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ पर जाएगा -1 -2 -3 -4। अब आपको क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच नंबर वी विल रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू राइट ऑफ -2। राइट ऑफ -2 तो 1 2 3 एंड 4। अब आपको एरो बताना है, एरो से डिनोट करना है कि आपने किस डायरेक्शन में मूवमेंट किया है। ठीक है, तो हमने राइट साइड में मूवमेंट किया है तो हम कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए +2 पर। तो वी विल, हाँ तो ये आपको सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं। समझ में आया? ओके तो ये सारे क्वेश्चंस आप मैंने एक करवा दिया है, बाकी के 3 आपके होमवर्क है। इजी ये क्वेश्चन, आपको देता तो आप कर लेते सॉल्व, खुद से भी सॉल्व कर सकते थे। अब हम आते हैं हमारे नए टॉपिक पर, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। मतलब हम नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे। पॉजिटिव नंबर को ऐड करना तो आता है हमें, बट नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है। आप सपोज यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर हो, ग्राउंड फ्लोर पर हो, ठीक है ना। तो आपको टेरेस पे जाना है, तो टेरेस पे जाने के लिए आपको स्टेप्स क्या करना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा। तो 1 स्टेप 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 स्टेप। कितने स्टेप चढ़ना पड़ेगा। तो जो ऊपर है एडिशन कर रहे हैं हम, ऊपर चढ़ रहे हैं मतलब एडिशन कर रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं मतलब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अगर हम सीढ़ी यहां से चलना स्टार्ट करेंगे अपसाइड तो मतलब हम एडिशन कर रहे हैं, और उतर रहेंगे मतलब सीढ़ी को उतर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना। समझ में आ गया। तो यहां पर इन्होंने एक एक्टिविटी दी है, देखो गो 6 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। आप 6 स्टेप्स अप जाओगे मतलब कहां पर पहुंच जाओगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। कहां पर पहुंच जाओगे, +6। तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे पर। ओके नाउ गो 4 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर से 1 -4, -4। ठीक है ना। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया। हम जब नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, और ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे तो, ठीक है ना। ओके चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गो 5 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड गो 3 स्टेप अप फर्दर फ्रॉम देयर। ठीक है ना। तो पहले हम 5 स्टेप कहाँ गए, ग्राउंड फ्लोर से यहाँ गए, तो 1 2 3 4 एंड 5। फिर 3 स्टेप तो ये आ गए हम +5। कहाँ गए, +5। ऊपर आएंगे सर हम, 1 2 3। फिर से 3 स्टेप्स हमने क्या कर प्लस दिया, आएंगे सर। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम +7। तो हम आ जाएंगे +8 पर। ठीक है, कहां पर आ जाएंगे, +8 पर। तो इस टाइप से ये एक, इसका मतलब आप एडिशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो। अपसाइड जा रहे हो मीन्स एडिशन कर रहे हो आप। ठीक है सर मुझे समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया, अबे यार क्या ठीक है ना। अप सो डाउन जाना समझ में नहीं आया तुम्हें।
यहाँ पर आप ग्राउंड फ्लोर पर हो, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से 6 स्टेप्स अब जाना है, 1 2 3 4 5 6। तो कहाँ पे पहुंच जाओगे आप? +6 पे नहीं पहुंच जाओगे? क्या समझना था इसमें, क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? यस मैम। क्या है? थोड़ा कंसंट्रेट करो, ठीक है ना। अब देखो +6 और देखो यहाँ पर हम जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो थोड़ा कंसंट्रेशन करना, ठीक है। एंड म्यूट योरसेल्फ, बीच बीच में मत बोला करो, जब मैं आपसे पूछूं तभी आंसर किया करो, ठीक है ना। तो उन्होंने आंसर्स लिखे हैं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फर्स्ट में आंसर आया +6, सेकंड में आंसर आया -4। तो सी वाले में उन्होंने +5 गया और फिर +3 गया, मतलब दोनों नंबर को ऐड किया तो वो कहां पर पहुंच गया? +8 पर। डी वाले में देखो, आप डी वाले में क्या करना है, गो 6 स्टेप्स डाउन। 6 स्टेप्स डाउन गए तो कहां गए हम? 1 2 3 4 5। -8। तो यहां पर हम पहुंच गए -8। फिर से हमें क्या करना है, 2 स्टेप्स डाउन जाना है। तो ये 1 2, तो -8। मतलब हम कहां पर पहुंच गए? हमने क्या किया, -6 को और -2 को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। नीचे गए मतलब माइनस साइन, बताया था ना मैंने आपको। सर तो इस वाले आंसर में ऐसा क्यों लिखा है कि -4? -4 कहाँ लिखा है? नीचे जो आपने आंसर बताया उसमें -4 लिखा है क्या? सर मेरे में तो -4 लिखा है। गलत है, गलत है। वाले। -8 करो इसे, -8 आएगा, बुक में ही गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हमें करना है। देखो अब हम फिर ई वाले में देखेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो, मुझे बार बार ऊपर नीचे आना पड़े। ई वाला तो चलो यहीं पर है। गो 5 स्टेप डाउन। 5 स्टेप डाउन गए मतलब डाउन को हम नेगेटिव नंबर से शो करते हैं, मैंने बताया था ना आपको। डाउन को किससे शो करते हैं? नेगेटिव नंबर से। तो ये डाउन को मैंने शो कर दिया नेगेटिव नंबर से। फिर इन्होंने बोला है कि 5 स्टेप्स अप जाना है, 5 नहीं 12 स्टेप्स अप जाना है। तो अप वाले को हमने पॉजिटिव से, तो जब हम 12 स्टेप अप जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? देखो आप, पहले 5 डाउन फिर 12 अप। तो देखो कहां पर आएंगे, मैं जाता हूं पहले 5 डाउन, तो 5 डाउन जाऊंगा तो मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा 1 2 3 4 5, -5 पर पहुंच गया। फिर 12 अप जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो +7 पे। मतलब ये समझ में आया कि अगर हम नीचे आते हैं तो माइनस वाला नंबर से, माइनस वाले इंटीजर से हम उससे करते हैं, और अब जाते हैं तो उसे प्लस वाले। तो इन दोनों को जब मैंने प्लस किया, -5 और +7 को प्लस किया, सॉरी +12 को प्लस किया, -5, एक मिनट यहाँ पे सही से लिखा नहीं रहा है, मैं टेक्स्ट से लिखता हूँ। जब मैंने -5 को प्लस किया किसके साथ? +12 के साथ, तो मैं कहां पर पहुंच गया? +7 पर पहुंच गया। तो कुल मिलाकर हमें ये याद रखना है। वैसे तो मैं ये चीज सिखा दूंगा कि कब नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है, कब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। एक ट्रिक है वो याद रखनी है सारे को। माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस। ये आता है आपको? ये आता तो है? सर मैंने, यस सर, किधर आया सीखे? था। देखो अब मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मेथड सिखा रहा हूं, आपको इतना सा याद रखना है। देखो हमारे पास कितने टाइप के इंटीजर्स होते हैं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। 2 टाइप के इंटीजर्स होते हैं, तो उसमें 4 तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब इसको ध्यान से सीख लिया तो आपको लाइफ में कभी भी कोई चीज की दिक्कत नहीं आएगी। बट ये अगर नहीं सीखा तो ना तो आप 7th में अच्छे से कर पाओगे कैलकुलेशन, ना 8th में, क्योंकि वहां पर नेगेटिव नंबर्स ही पढ़ने हमें, ठीक है। तो 7th 8th 9th 10th मतलब हायर स्टैंडर्ड में हम नेगेटिव नंबर्स भी पढ़ेंगे, तो एडिशन मल्टीप्लीकेशन ये आना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो
4 केसेस हो सकते हैं क्या? पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनको हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो आंसर क्या करना है? हमें ऐड करना है, तो दोनों का ऐड करना है। क्या करना है? फाइनली क्या करना पड़ेगा? एडिशन। तो जैसे, और आंसर भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक पॉजिटिव। एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं इसका आपको बताता हूँ। ये तो अपन नॉर्मल क्वेश्चन जैसा है, मैंने सर एक माइनस का और एक प्लस का सब वो बताऊंगा, सब एग्जांपल बताऊंगा, दिखाओ ना। सब बताऊंगा। अभी पहले नॉर्मल 1 बाय 1 सारे केसेस देखेंगे हम। +2 को मैं +3 के साथ ऐड करूंगा तो क्या आंसर आएगा? +5। सिंपल, दोनों नंबर को ऐड कर दो और आंसर भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। आगे समझ में? ये तो अपन करते ही आए ना। हाँ, जब दोनों पॉजिटिव हो। अब जब दोनों नेगेटिव हो, क्या हो? दोनों नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव होंगे तब भी हमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। बट साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव का। नेगेटिव। अब इसका एक एग्जांपल देखना। सर अगर ऐसा हो कि एक नेगेटिव और मिनट, एक पॉजिटिव मिनट, दोनों, एक मिनट, सब सिखाऊंगा, सब्र रखो। मुझे पता है मुझे क्या क्या सिखाना है, सारे केसेस सिखाऊंगा मैं। तो आपको क्या करना है? इन दोनों नंबर को क्या कर देना है? प्लस। 2 और 3 कितने होंगे? 5 बस 5 लिख देना है और आगे कौन सा साइन देना है? -5। बस ये इजी था। ये चीज इन दो मेथड में हमने 2 चीजें सीखी। अरे विशाल, क्या है बीच बीच में? मैं क्या कुछ बोल रहा हूँ? तो आवाज कैसे आ रही थी तुम्हारी? सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, बहुत चिपक रही है। ठीक है, तो 2, -2 और -3 दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -5। एक और देख लेते हैं। -100 प्लस, सर ये लिखना है अभी? ये हाँ, तो कैसे याद रहेगा तुम्हें? हाँ सर वैसे नहीं, ऐसे लिखना है कि हाँ, ऐसे। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, हेडिंग डाल देना, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना। हेडिंग में क्या लिखोगे आप? एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना। ये फर्स्ट केस है, ये वाला जो केस है ये फर्स्ट है, ये केस जो है सेकंड है। अपन ने दोनों केसेस देख लिए। अब हम आते हैं थर्ड केस पर। कौन से वाले पे? थर्ड। थर्ड में क्या होगा कि आगे वाला नेगेटिव और पीछे वाला पॉजिटिव। तो हमें करना क्या है एक्चुअली? तो हमें करना है सब्ट्रैक्शन। क्या करना है? और साइन बिगर नंबर, बिगर याद रखना है। अब इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि ज्यादातर इसी में प्रॉब्लम होती है। इसके कुछ सर क्वेश्चन। बिगर नंबर के कौन से साइन होते हैं? एक मिनट भाई, लिखने तो 2 क्वेश्चन, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा है नहीं। जैसे यहां पर मैंने लिया -50, उसको मैं प्लस कर रहा हूं किसके साथ? +25 के साथ। ठीक है, किसके साथ? +25। तो फाइनली मैंने बीच में क्या लिखा है? क्या करना है हमको? सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। तो 50 में से 25, एक यहां से पड़ेगा ना अभी। 50 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 75 आएगा। बिना सोचे समझे बोल रहे हो? 25 25। -25 हाँ 25। अब इन दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है? 50 बड़ा है कि 25 बड़ा है? -50। तो यहाँ पर माइनस का नंबर आ जाएगा। सर आपने इन दोनों के बीच में प्लस किया है तो माइनस कैसे होगा इसमें? बेटा यही इसका रूल होता है, इसीलिए तो मैं रूल समझा रहा हूँ। सर तो प्लस दिया हो तो माइनस करना। हाँ, अभी मैंने समझाया था बेटा कि अगर मुझे -50 दिया है तो मुझे 50 नीचे आना पड़ेगा। आया 50 नीचे?
यस सर। फिर +25 है तो मैं 25 से ऊपर जा पाऊंगा ना, तो मैं कहाँ पर पहुंचूंगा, नेगेटिव में 25 पे ही पहुंचूंगा ना। यस समझ में आया मैंने? सर, मतलब हाँ। जो प्लस की जगह दूसरा जो नंबर है वो बड़ा हो तो माइनस करना। हाँ नहीं, अब आपको ये याद रखना है कि अगर एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर हो, दो टाइप के डिफरेंट इंटीजर्स हो, तो हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। हाँ, आपको बस करना है। तो भी हाँ हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता जैसे +25 और पीछे, चलो सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैं लिख देता -25, बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पर लिख देता +50। ठीक है, तो अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी आंसर कितना आएगा? 25 पर सर आगे प्लस आ जाएगा। हाँ, समझ में आ गया मतलब। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ। 25। हाँ मैं, सर मतलब माइनस करे और जो बड़ा नंबर है उसकी साइन हाँ लगाए। उसका साइन लगा देना। अब मैं इसको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। देखो यहाँ पर -25 है तो हम नीचे कितना गए, 25 नीचे गए। 25 नीचे सर। अब +50 है तो मैं 25 ऊपर आ गया तो बीच में आ गया, और ऊपर चला गया फिर से 25, तो कहाँ आ गया तो मैं? 25 तो यही प्लस होता है 25। एक्चुअल में। ये जो मैंने ये प्रैक्टिकली बताया हुआ ये, बट हम जब थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन ही करना होता है। ठीक है, समझ में आया? थ्योरेटिकली अलग होता है इंटीजर्स में सर। कैलकुलेशन, और प्रैक्टिकली अलग होता है। तो हमें हर जगह प्रैक्टिकली नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो इसीलिए उस मेथड को याद रखना है कि करना क्या है। आगे समझ में? यस सर। हाँ, अब केस 4 बता रहा हूँ। केस 4 कौन सा होगा? बीच में मत बोला करो बस, सब चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। जब पहले वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव हो तो भी हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। और साइन कौन सा? सब्ट्रैक्ट नंबर। ठीक है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या ले लिया मैंने? ले लिया +100, 1000 ले लिया, चलो बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पर ले लिया -100। तो हमें फाइनली करना क्या है? सब्ट्रैक्शन। करना क्या है? वेरी सब्ट्रैक्शन। गुड। तो 1000 में से 100 को सब्ट्रैक्ट, 900 वेरी गुड, 900 900, प्लस 900। हाँ +900। हाँ हाँ, सर, समझ में आ गया। समझ में आया ना अब? यस। देखो, हाँ अगर दोनों साइन सेम है तो हमें एडिशन ही करना है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। माइनस हो। और अगर दोनों साइन डिफरेंट है तो हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है। आ गया? सब्ट्रैक्शन करना है। आ गया? यस। यस सर। मेरे को समझ नहीं आया। कौन है? कौन, किसको समझ नहीं आया? वो वाला समझ नहीं आया। कौन सा नहीं आया? कौन सा? सर वो 1000 वाला। कुछ नहीं करना है बेटा। मैंने क्या लिखा है, बस इस चीज को याद रखना है कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो 1000 में से आप 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 900 आएगा। इन दोनों में बड़ा 900 मैं एक प्रजापति बाहर निकाल दूंगा अभी। ठीक है, 900 आएगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा नंबर है? 1000 बड़ा है कि 100 बड़ा है? 1000। 1000 बड़ा है ना, तो 1000 वाले का साइन यूज कर लेना है। तो 1000 वाले की साइन कौन सा है? प्लस का, तो हमने प्लस लगा दिया। आया समझ में अब? सर हाँ सर आपने 4th में माइनस किया है और 2 में भी प्लस किया है, तो इसमें आपने माइनस क्यों किया? क्योंकि आपने प्लस का साइन लगाया है ना। अरे भाई, पूरी रामायण खत्म हो गई, तेरे को आप समझ में नहीं आ रहे हैं? नहीं सर, कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन है?
सर आपने ये फोर्थ वाले में प्लस का साइन लगा के भी आपने माइनस क्यों किया? बेटा सर ये दोनों साइड सेम हो तो ऐड आता है, दोनों साइड अलग अलग हो तो सब्ट्रैक्शन आता है, इतना ही याद रखना है। इतना सर नॉर्मल सी चीज तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुस थर्ड बाकी सब तुम कितना इजी है। हाँ? देखो अगर आपको Easy है मैंने सर। बोला कि ये दोनों पॉजिटिव साइन है और बीच में आपको नहीं देखना है, बीच में सिर्फ हम एडिशन ही कर रहे हैं। अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर को पता चल गया सर, पता चल गया, नेगेटिव पता चल गया। इंटीजर को हम प्लस करेंगे तो हमें फाइनली ऐड करना है, बट साइन का ध्यान रखना है सिर्फ। आया समझ में? जब दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है ना। जब दोनों नेगेटिव समझ रहेंगे गया। तो नेगेटिव साइन आएगा, हम एडिशन ही करेंगे। बट जब दोनों के अलग अलग साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है। ये अगर चीज याद आ गई, देखो आप अगर मैं बार बार प्रैक्टिकली समझाऊंगा 3 स्टेप नीचे आओ 2 स्टेप ऊपर आओ, तो वो तो फिर लाइफ टाइम वही थोड़ी करना है हमें। हमें ये प्रैक्टिकली सॉल्व करना सीखना है। तो जितनी प्रैक्टिस तुम इसकी करोगे उतना तुम्हें फायदा। हाँ बोलो। सर ये थर्ड वाले में आपने जो एग्जाम्पल लिखा है तो हाँ। उसमें तो 50 बड़ा है, तो माइनस का साइन क्यों नहीं आया? कौन से में 50 बड़ा है? सर माइनस का साइन है तो सही। फर्स्ट वाले एग्जांपल में माइनस second का ही वाले में? साइन है, माइनस का ही तो साइन है। माइनस का ही साइन है थर्ड वाले में। हाँ वही तो, एक मिनट एक मिनट माइनस का साइन है ना। ये वाले की बात हो रही है फर्स्ट की या फिर सेकंड की? यस सर, यस क्या? फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट में माइनस साइन नहीं दिख रहा है तेरे को? फर्स्ट वाले की है, बीच में सर माइनस नहीं होगा, अभी तो आपने कहा। जो बड़ा नंबर है उसका चिन्ह आ जाएगा आगे। हाँ तो आंसर में आएगा ना। आंसर आंसर क्या है तेरा बेटा? आंसर क्या आएगा? हाँ तो 25 में माइनस 25। लगाएगा कि तू इधर माइनस लगाएगा? क्वेश्चन को चेंज करेगा? क्वेश्चन ये है आपका, ओके सर। क्वेश्चन का आंसर ये आया है। सर हमें थर्ड आंसर केस में और हाँ बोलो केस एक जैसा ही है। क्या? दोनों ये जो नंबर एक है। फोर्थ केस लिखा है वो एक ही है ना? हाँ एक ही केस है, बट मैंने 2 एग्जाम्पल लिया उसके। सर हाँ नागेंद्र अब नहीं सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। वो नहीं, हाँ मीटिंग 11 बजे चालू होती है या हाँ, 10:50? मुझे टाइम नहीं पता। हाँ, मुझे आपको नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक तो है? सर मेरा फोन रीसेट हो गया था हाँ इसलिए। हाँ तो मैं क्या करूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं देखते हो? गेम खेलने में तो बराबर टाइम लेते अरे हो। सर नहीं है, वो देखा था पर वो फिर टाइम भूल गया। हाँ तो ये वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियो देखना आप। ठीक है, आगे का देख लूंगा, अभी तो हूँ अभी मीटिंग में। हाँ देखो अब एडिशन आ गया समझ में? तो मैं कुछ क्वेश्चन Yes, यस सर। उनका यस यस सर। सर। हाँ उनका बड़ी आंसर्स आपको बताना है, बट चिल्लाना नहीं है। मेरे स्पीकर में बहुत आवाज आती है, ठीक है ना? पर्टिकुलरली Okay, नाम sir. लेके पूछो ना सर। नहीं सर, सबको पूछो। ठीक है ना? हो सर ये सकता है वाले आंसर्स आपने कहाँ से लिए क्वेश्चन? ट्राई दिस के क्वेश्चन है, ठीक है ना? आप मुझे टेक्स्ट करोगे तो और भी अच्छा है, ताकि चिल्लाने का झंझट ही खत्म सर हो। तो सबका म्यूट कर दो, टेक्स्ट करते हैं। हाँ म्यूट कर देता हूँ, वेरी गुड। टेक्स्ट करो आप मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर टेक्स्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आपको केसेस मैंने बता दिए हैं, चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ पूरा और उस वाले पेज पे ही लिख देता हूँ ताकि आपको वो भी पता चले। यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है? चारों केसेस लिखे हैं, इन चारों केसेस का यूज करके आंसर बोलो। और सोच समझ के आंसर लिखना। पहले फर्स्ट वाले का दो, सेकंड वाले का नहीं, फर्स्ट वाले का। एक मिनट देखने दो मुझे। जेनी रॉन्ग, संध्या करेक्ट, विश्व सुतार रॉन्ग, मोनिका रॉन्ग, धारवी साइन का मिस्टेक, अंशुमन रॉन्ग, मोनिका रॉन्ग, हेनवी करेक्ट, अंशुमन रॉन्ग, मोनिका रॉन्ग, हर्षिल रॉन्ग, नागेंद्र चौधरी करेक्ट,
आंचल रॉन्ग, जेनी करेक्ट। जिसने एक बार करेक्ट दे दिया उसको बार बार देने की जरूरत नहीं है। रुद्रकिरी रॉन्ग, विशाल राय रॉन्ग। पहले सबसे पहले तुम केस देखो कि कौन सा वाला है। फर्स्ट वाला केस है, सेकंड वाला केस है। धारवी करेक्ट, सेकंड वाला केस है, थर्ड वाला। अंशुमन करेक्ट नाउ। रोमिल सुतार रॉन्ग, हर्षिल चौधरी करेक्ट। जिसने करेक्ट दे दिया है वो बार बार ना लिखें। रिद्धि सोनी रॉन्ग। बेटा 63 तो कहीं से कहां तक नहीं आएगा, कुछ भी आंसर मत लिख। रुद्रा किरी करेक्ट, सेकंड का भी नहीं चाहिए एनवी पहले। कृंदा रॉन्ग, मोनिका करेक्ट। पहले केस देखो कि कौन सा केस हम कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा केस आ रहा है। देखो दोनों नेगेटिव साइन है, दोनों नेगेटिव साइन है तो कौन सा केस है। दोनों नेगेटिव साइन है, देखो ना बीच में ये वाला सेकंड वाला केस है। सेकंड वाले केस में हमें क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। तो आपको 11 और 12 को ऐड करना है। तो 11 और 12 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 23। कृंदा 11 और 12 को ऐड करना भी नहीं आता है, 23। फिर साइन कौन सा यूज करना है, नेगेटिव का, क्योंकि मैंने यहां पर नेगेटिव लिखा है देखो। तो सेकंड वाला केस था जब दोनों नेगेटिव इंटीजर को हम ऐड करेंगे तो हमें एडिशन ही करना है, नंबर का तो एडिशन करना है बट साइन नेगेटिव यूज होगा। ठीक है, सेकंड वाला करो जल्दी से। सेकंड वाला तो बहुत इजी है। सेकंड वाला जिसने रॉन्ग दिया सभी का करेक्ट है अभी तक। हर्षिल, जेनी, इनवी, जेनी, आंचल, रुद्रा, मेघ, नागेंद्र, रिद्धि करेक्ट। ये तो सिंपल है, +14 आएगा। ठीक है, चलो सेकंड हो गया। थर्ड करो, थर्ड के लिए आंसर करो अब जल्दी से। संध्या रॉन्ग, एडिशन सही से करो। ओके, एनवी करेक्ट, जेनी करेक्ट, संध्या करेक्ट। थर्ड वाले के लिए मेघ करेक्ट, हर्षिल करेक्ट। अभी हमने किया है ऊपर ही, वेरी गुड। विशाल राय एडिशन नहीं आता है क्या, 32 और 25 56 होता है। करेक्ट है, -57, -50। रुद्रकिरी एडिशन नहीं आता है तुम्हें, लास्ट वाले का दो, लास्ट। धारवी फिर से देखो, एडिशन तो सही से करो सभी बच्चे, और जल्दबाजी में आंसर नहीं चाहिए मुझे। हाँ, 63 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। आप समझ में आ गया है। तो ये अगर आपको जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने खुद से नंबर्स लिखो और आप मुझे बताओ कि सर ये मैंने सही किया क्या, खुद से कोई भी नंबर लो। ठीक है, ये तो अभी एडिशन है, अभी बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन तो यूज किया ही नहीं हमने। एडिशन में इतनी प्रॉब्लम हो रही है अभी से। एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है, 4 चीज करनी है। तो कैसे करोगे फिर। ठीक है, तो मैं कुछ होमवर्क दे दूं आपको अब। तो सारे ट्राई दिस करने हैं आपको। ठीक है, सारे ट्राई दिस। इसके बाद 2 ट्राई दिस और दिखाई देंगे आपको, पेज नंबर 126 और पेज नंबर 127 पर। तो वो दोनों ट्राई दिस आपको करने हैं। नंबर